गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी प्यारे मित्रों का परीक्षावाणी चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपसे रीजनिंग में एनालॉजी की पार्ट पढ़ा रहा था। एनालॉजी में मैं आपको जी टाइप तक पढ़ाया था। मैं आपको एनालॉजी में टाइप 1 पढ़ा रहा था, संख्या या अंक की सादृश्यता पढ़ा रहा था। संख्या की सादृश्यता में मैं आपको जी तक टाइप ख़त्म किया था। आज उसी की हम बातें आगे की चर्चा करेंगे यच टाइप में। यच टाइप का जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, किसी अंक के घन तथा वर्ग का मिश्रित रूप रहेगा। कल तक हमने क्या पढ़ाया था? घनमूल के आधार पर पढ़ाया था, इसके पहले जी टाइप में। आज का हमारा टॉपिक है यच टाइप। तो इसका पहला सवाल है, देखिएगा। इसका पहला सवाल थोड़ा सा देखिएगा। दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 49:343 समानुपाते 6:4। फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पे क्या होगा। तो आप मुझे ये बताइए, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप भी करने का प्रयास करें, मुझे आंसर बताएं। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है। और 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। ठीक, यहाँ पे 64 है, ये किसका होता है? 8 का वर्ग होता है। और आपका जो प्रोसेस पहले वाले पार्ट में होगा वही प्रोसेस के सेकंड वाले पार्ट में भी होगा। यानी यहाँ पे 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512 होता है। क्या हो जाएगा? 512, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, 49 किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। इसी प्रकार 64 किसका वर्ग होता है? 8 का होता है। और 8 का क्यूब क्या हो जाता है? 512। 512 यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर बात करते हैं तो 121 किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग होता है। 1331 किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है। अब आपके पास दिया है 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। आपसे पूछा है 12 का क्यूब के बारे में। क्यों? क्योंकि जो नियम पहले और दूसरे में लगेगा वही नियम इसमें तीसरे और चौथे में भी लगने वाला है। पहले में क्या लगा? वर्ग है। तीसरे में क्या हुआ? वर्ग है। दूसरे में यहाँ पे क्या है? क्यूब है। तो चौथे में क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। तो 12 का क्यूब क्या होता है? 1728 होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा टाइप खत्म होता है यहाँ पे। अब हम अगले टाइप पे बात करते हैं, आई टाइप का, संख्या के गुणा के आधार पर। अब यहाँ पे कैसे प्रश्न बनते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। 3 क्वेश्चन में आपको इसमें जितनी भी आपको यहाँ पे समझ हो सकती है सब समझाने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिएगा 7 यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे क्या है? 56। यहाँ पे क्या है? 7 है, यहाँ पे क्या है? 56। अगर मैं 8 का गुणा कर देता हूँ, 7 में अगर 8 का गुणा कर देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? 56 प्राप्त हो जाएगा। यस, 56 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 9 में अगर 8 का गुणा कर देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? 72। यानी कि जिस संख्या में एक बार गुणा कर चुका हूँ मैंने 8 का, तो वही संख्या तीसरी और चौथी में भी होने वाला है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों यहाँ पे क्या है? सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसके ऑप्शन अलग अलग हैं। थोड़ा सा जो आयोग यहाँ पे पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है। यहाँ पे क्या है? गुणा कराया है, 8 में डायरेक्ट कराया है, लेकिन यहाँ पे कैसे कराया है ये देखिएगा थोड़ा सा कैसे कराया है। यहाँ पर दिया है 7। अब 8 को क्या लिख सकता हूँ? इस 8 को वैसे क्या है तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? 56 प्राप्त हो जा रहा है। अगर मैं 7 में डायरेक्ट 8 का गुणा कर दे रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 56 प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन मैं इस 8 को मैं लिख सकता हूं क्या? 7 + 1 लिख सकता हूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? 56 प्राप्त हो जाएगा। तो 7 8 है, 56 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 को क्या करना है? 8 + 1 कर देना है।
9 अट्ठे क्या हो जाएगा, यहां पर थोड़ा देखिएगा, 8 को यहाँ पे क्या लिखा गया, 7 + 1 लिखा गया है, तो 7 8 56 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, 9 को 9 + 1 किया गया है, तब आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 9 × 10 यानी कि आपको प्राप्त होने वाला है यहाँ पे क्या, 90। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। थोड़ा सा इसको एक बार और देखिएगा, फिर से एक बार इसको समझा रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। आयोग ने अगर इसको पूछा, थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसके दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिएगा, 7 में अगर मैं 7 + 1 से गुणा करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 56 प्राप्त हो रहा है। 7 8 56 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 9 में, तो 9 + 1 अगर करता हूँ तो 9 दाहम क्या मुझे प्राप्त हो जाएगा, 90 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, जो कि आयोग ने यहाँ पे माना है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी माना है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या रखा है 12, यहाँ पे क्या रखा है 140। तो 12 और 140 में कुछ ऐसा संबंध जरूर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, इसको मानिए। अब ऐसे चलिए, अगर मैं 12 में 13 का गुणा करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 56 प्राप्त हो रहा है, 156 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 140 में जब आप 13 से गुणा कर देंगे तब आपको क्या यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 13 शून्यम शून्य, 13 चौको 52, 13 चौको 52, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 13 का 13 5 18, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे किया गया इसको, इस क्वेश्चन कैसे किया गया है, 12 को अनुपात में रख लीजिएगा 140। अब 12 में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमें 156 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या मिल रही है, क्या 13 मिल रही है, तो 12 में 13 से जब गुणा किया गया तो हमें यहाँ पे क्या 156 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसकी चौथी बार इसकी दूसरी और चौथी में संबंध आपको बताना था। तो दूसरे में किससे गुणा करने के, 140 में 13 से जब आप गुणा कर देंगे तब आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 1820, ये आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गए एच और आई की बात। अब हम बात करते हैं जे टाइप की बात करते हैं, उस पर हम कैसे सवाल बात करते हैं, आइए देखते हैं। आपके पास एक अगला टाइप है जे, अंकों को गुणा करके जोड़ना और अंकों का गुणा करके घटाना के टाइप में है। इस पे 3 सवाल है, इस पे भी 2 सवाल है। आइए यहाँ पे इन 5 सवालों की हम विस्तृत यहाँ पे व्याख्या करते हैं। आइए देखते हैं। अब इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया है इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा 7:24 समानुपातिक क्वेश्चन मार्क, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा और फिर एक ऐसी संख्या को जोड़ना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे फाइनल आंसर आपको प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइप है, टाइप का नाम ही है अंकों को गुणा करके जोड़ना। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है 7:24। अगर मैं 7 में 3 का गुणा कर दूं तो 7 के 21 प्राप्त हो जाएगा, और 21 में प्लस का 3 ऐड कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 24। संतुष्ट कर रहा है आपका। इसी प्रकार अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखना, ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए जरा, यहाँ पे दे रखा है क्या, ए नंबर पे ऑप्शन में आपको दे रखा है। ए नंबर की अगर बात करता हूं 30:100 दे रखा है, 30:100 दे रखा है। तो 30 में जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 90 प्राप्त हो जाएगा, और 90 में जब 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 93, जो कि संतुष्ट, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, और जो कि आपको फाइनल आंसर क्या प्राप्त हो रहा है, 93 हो रहा है। ये आपको संतुष्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर मैं बी नंबर की ऑप्शन की बात करता हूं, बी नंबर की यहाँ पे क्या दे रखा है, 23:72 दे रखा है, 23:72 दे रखा है। 23 में 3 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 69, और 69 में 3 को ऐड कर दो यानी कि 72, जो
23:72 एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं। जो मैंने पहली संख्या पे ऐड किया है, 3 को जोड़ा है और 3 को ऐड किया है, तो 7 त्रिक 21 प्लस 3 यानी 24 प्राप्त हो गया, जो कि आपका क्वेश्चन में दे रखा था। उसी प्रकार आपको बताना था कि आपको किस नंबर पे, किस ऑप्शन पे ये संतुष्ट कर देगा। तो 23:72 को मैंने लिया, 23 में 3 का गुणा किया, 69 प्राप्त हुआ। 69 में जब मैं 3 को ऐड किया तो मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, 72 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे संतुष्ट हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की बात। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, यहां पर देखिएगा जरा, क्या दे रखा है आपको, 23 दे रखा है। और 23 में क्या दे रखा है आपको, इस पे देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। टेक्निकल कैसे हो गई, यहां पे अंकों को ही आपस में गुणा कर दिया गया है, अंकों को ही आपस में गुणा कर दिया गया है। तो 2 गुणे 3 यानी क्या हो गया, बराबर का हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 29 को ले लीजिए, 2 गुणे 9 18 प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए 6 में मैं कितनी बार गुणा करूं कि मुझे 18 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे सर कि 6 में 3 का गुणा कर दीजिए, आपको 18 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको दे रखा है क्या, 41 दे रखा है, इस पे गुणा करिए, अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए। 4 × 1 आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको एक ऐसी संख्या चाहिए कि यहाँ पे जो कंडीशन पहले वाले में सेटिस्फाइड हुई थी वही कंडीशन दूसरे में भी होना चाहिए। तब आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, ऑप्शन पे आना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या रखा है, 4 3 रखा है। ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ, जब इसके अंकों का योग, अंकों को गुणा करता हूँ आपस में, तो 4 × 3 यानी क्या प्राप्त हो जाएगा, 12। अब 12 में मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दूं कि मुझे 12 प्राप्त हो जाए 4 में, तो क्या प्राप्त होने वाली है, 3। तो कहेंगे सर आप 4 में 3 से गुणा कर दीजिए, आपको 12 वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाइड होने वाला है वो क्या है, ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी प्रकार बी नंबर की बात करता हूँ, तो 7 गुणे 5, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, 7 गुणे 5 आपका क्या प्राप्त हो गया, 35 प्राप्त हो गया। तो 8 में वही संख्या से गुणा करना है जो पहली वाली संख्या में कई किए हैं आप। तो 8 गुणे 5 कितना प्राप्त हो जाएगा, 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो भी मुझे कमेंट करके बताते रहना। अब मैं के की बात करता हूँ, अंकों को गुणा करके घटाना। अभी तक क्या किया था, अंकों को गुणा करके जोड़ना था। अब मैं बात करूंगा अंकों का गुणा करके घटाना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 7:61। 7 में 8 में गुणा किया तो 7 8 56 मुझे प्राप्त हो गया। और 56 में प्लस का शायद 7 अगर ऐड कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 61 प्राप्त हो जाएगा। कहेंगे सर यस, 7 में 8 से गुणा करो, 56 प्राप्त हुआ। 56 में 7 से ऐड कर दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 61। अब इसी प्रकार 9 में 8 से गुणा कर दीजिए, क्यों करेंगे, क्योंकि जो अंक पहली वाली अंक में गुणा कर रहे हैं वही अंक दूसरी वाली संख्या में क्या करेंगे, आपको गुणा करने पड़ेगा। तो 9 8 72 हो जाएगा। अब 72 में क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या जोड़े थे, 7 जोड़े थे, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 81 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या ऐड किए थे आप, 7 ऐड किए थे, तो यहाँ पे 7 ऐड किए तो हो जाएगा 79। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिएगा क्योंकि जो संख्या पहली वाली संख्या में ऐड करेंगे वही संख्या आपको दूसरी संख्या में भी ऐड करना पड़ेगा, तब आपका यहाँ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। अब बात करता हूँ 49 की।
अब आपको यहाँ पे दे रखा है 8:49 दे रखा है। इस पे क्या करेंगे, 8 में 7 से क्या करेंगे, गुणा करिए। अब गुणा करने के बाद आप इसमें 7 घटा दीजिए, तब आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 49 प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे यस, यस सर। 12 में एक ऐसी संख्या से आपको गुणा करना है, 12 सते 84 हो जाएगा, और 84 में 7 घटा दीजिए, आपका आंसर क्या बन जाएगा, 77। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गए टाइप जे और टाइप के की बात। अब मैं आगे की चर्चा करता हूं, आइए देखते हैं। टाइप एल, टाइप एम, टाइप एन, 3 यहाँ पर टाइप पढ़ाने वाला हूं। आइए देखते हैं। टाइप एल में क्या है, अंकों के भाग के आधार पर। अब इस पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अंकों के भाग के आधार पर थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे आपको एक ऐसी संख्या से भाग देना है जो कि पहली दूसरी को संतुष्ट कर दे, वही संख्या तीसरी और चौथी को भी संतुष्ट कर दे। आइए इसका सलूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रखा है 21, यहाँ पर दे रखा है 3। अगर हम 21 में 7 से भाग दे दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। तो अब आपको एक ऐसी संख्या, यानी किसी संख्या, ऐसी संख्या कौन सी संख्या, 7 से ही आपको भाग देना पड़ेगा इसी दूसरी संख्या पे। तो 574 में जब आप 7 से भाग देंगे तब आपको क्या प्राप्त हो गया, 7 8 56, एक बार 7 दूनी 14, यानी कि 82 आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा 82। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, 64 है। 64 में जब आप 16 से भाग देंगे तब आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। तब आपको 16 से ही 40 96 भी भाग देना पड़ेगा। जब आप 40 96 में 16 से भाग देंगे तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 दूनी 32, और कितनी बार जाएगा, 8 बचा, उधर हो जाएगा क्या, 59, 7 8 16 दूनी 24, 16 पंचे 80, यानी कि 256। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, 64 में 16 से भाग दे तो आपको 4 प्राप्त हो गया। 40 96 जब आप 16 से भाग देंगे तब आपको यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 256 प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप एम में, अंकों के साथ भाग करके जोड़ना एवं घटाना। इस पे दोनों क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जोड़ का है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, घटाने का। इस पे क्या हुआ है, इस पे क्या गया है, 12 में 2 से भाग किया गया है तो 2 छंग 12। अब 6 में 1 को जोड़ा गया तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 7 आपको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 16 में 2 से जब भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, 8। 8 भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जो संख्या आप पहली संख्या में जोड़ रहे हैं वही संख्या आपको दूसरी संख्या में भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप +1 करेंगे तब आपको यहाँ से फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट है। अब बात करते हैं 51 की। यहाँ पे दे रखा है 51:15, समानुपाते क्या है, 63। जो भी छेड़छाड़ आप पहली वाली संख्या में करेंगे वही छेड़छाड़ आपका कहाँ करेंगे, दूसरी वाली संख्या पे करेंगे। अगर मैं यहां पे 3 से भाग दूं, 3 से भाग दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 17 प्राप्त हो जाएगा। और 17 में अगर मैं 2 घटा देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 15। संतुष्ट होंगे आप इस बात से। 3 से जब भाग दिया तब आपको प्राप्त हो जाएगा 17, और 17 में जब आप 2 माइनस कर देंगे तब आपको यहाँ क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। सेम 63 में 3 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। और 21 में जब आप 2 माइनस कर देंगे तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, फाइनल आंसर 19, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। आइए टाइप एन में बात करते हैं, दिए गए अंक के साथ कुछ अंकों को जोड़ना। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर दे रखा है क्या, 17:88 दे रखा है। क्या दे रखा है, 17:88 दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है, 15:1
क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। अगर आप 17 में टाइप से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें कुछ ना कुछ हमें जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है वो संख्या आपको यहां से देखने से पता चलेगा। अगर 17 में इसी संख्या का मैंने इकाई के स्थान पर दहाई रख दिया और दहाई के स्थान पर इकाई अंक रख दिया, यानी कि 17 को मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे 71, यानी कि जो दहाई का स्थान था वो इकाई में चला गया, जो इकाई का स्थान था वो दहाई में चला गया। अगर मैं 17 में 71 जोड़ता हूँ तो मुझे प्राप्त हो रहा है क्या, 88 प्राप्त हो रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे आप संतुष्ट होंगे। इसी प्रकार 15 में इकाई के स्थान पर दहाई का अंक हो जाएगा और दहाई के स्थान इकाई का अंक हो जाएगा, तो हो जाएगा 51। इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 66, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 164 अनुपाते 143 और 211 अनुपाते आपको दे रखा है। अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहां पर लिखूं, बहुत मजेदार चीजें होती हैं, इनको बस आप पढ़िए मन से। अब इसको थोड़ा सा मुझे यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। 164 और 143 में कुछ ऐसा संबंध अवश्य होगा जो कि तीसरी और चौथी को फॉलो करेगा। ठीक, अगर मैं 164 में प्लस का 47 अगर ऐड करता हूं, 164 में प्लस का 47 अगर ऐड करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, 211 प्राप्त होने वाला है। कैसे, 7 4 11, 6 4 10 11, 1 1 2, यानी कि यहां तक बात हमारी सही है। इसी प्रकार 143 में प्लस का जब आप 47 करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा और 4 4 8 1 9 हो जाएगा 1। जब आप 143 में प्लस का 47 ऐड करेंगे तब आपको क्या प्राप्त होने वाला है, 190 प्राप्त होने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से ही आप जानते हो, इसके टाइप से ही आप जान गए होंगे, दिए गए अंकों के साथ कुछ अंकों को जोड़ना है। यहाँ पे क्या किया गया है, इकाई का स्थान दहाई के अंक पे चला गया है, दहाई का स्थान इकाई अंक पे चला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बात किया है, 164 का तीसरे के साथ संबंध था, वही 143 का चौथे के साथ संबंध हो जाएगा, यानी कि आपको प्लस का 47 ऐड करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से प्राप्त होने वाला है क्या, 211। ये तो हो गई हमारी टाइप एन की बात। अब हम बात करते हैं टाइप अगला की। ये हमारा टाइप है ओ टाइप का, अंकों के योग के आधार पर। इसी के अगला टाइप हमारा रहेगा पी टाइप का, अंकों की विशेषता पर आधारित। और इसी का क्यू टाइप का रहेगा, अंकों समूहों की सादृश्यता। अब यहाँ पे आपका टाइप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे किसकी चर्चा, अक्षर सादृश्यता पर बात करेंगे या शब्द की सादृश्यता पर बात करेंगे। पहले सवाल का सलूशन जब आप निकालेंगे क्या है, अंकों के योग के आधार पर। इस टाइप से ही आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा, क्योंकि इसके जितने भी अंक होंगे उन अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़ने के बाद जो आपका फाइनल आंसर प्राप्त होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। तो 167 दिया था यहाँ पे, तो 1 + 6 + 7 आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 14 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 1 + 4 + 3, सॉरी यहाँ पे 143 को 1 + 4 + 3, 4 3 7 1 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कैसे बात कर रहा है। अगर मैं 647 के अंकों का योग करूं, 6 + 4 + 7, 6 4 10 7 17 आ जाएगा। इसी प्रकार 798 को 7 + 9 + 8 तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 24 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 580, 265, 373 क्वेश्चन मार्क आपको दिया है। ये सारे ऑप्शन है। अगर 580 को मैं अगर ऐड करूं अंकों का योग, तो 5 + 8 + 0 कितना प्राप्त हो रहा है, 13 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं 265 को
2 + 6 + 5 6 5 11 2 13 प्राप्त हो रहा है। 373 में 7 3 10 3 13 प्राप्त हो रहा है। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि आपको 13 कौन सी संख्या में प्राप्त हो रहा है। तो 6 2 8 ये ए नंबर होगा नहीं। बी नंबर की बात करें, अगर बी नंबर की बात करता हूं तो दिया क्या है 490 दे रखा है। तो 4 + 9 + 0 कितना प्राप्त हुआ 13। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये उन संख्याओं को संतुष्ट कर रहा है जो कि आपको संख्याएं दी गई हैं। अब बात करते हैं अंकों की विशेषता पर आधारित। यहां पर क्या दे रखा है 7:11 और 31। अब आपको यहां से देखने से पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है, ये सभी क्या है अभाज्य संख्याएं। 7 11 31 ये क्या है सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कौन कौन होती है 2 से शुरू होती है और कहां तक जाती है अनंत तक जाती है। अब ये 7 दिया है, फिर 11 दिया, फिर 31 दिया है, यानी कि 7 के जो बाद आने वाली संख्याएं हैं वही आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है 7 के बाद 11, 11 के बाद 31, 31 के बाद जो अभाज्य संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। 31 के बाद जो आपकी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 37 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर 392 अगर 28 से भाग दिया तो मुझे क्या प्राप्त हो गया 14, यानी कि पूरा का पूरा भाग जा रहा है। इसी प्रकार 722 में अब आपको एक ऐसी संख्या से भाग देना है जो कि ये पूरा पूरा चला जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 18 से भाग दूंगा तो भी नहीं जाएगा, अगर 28 से भाग दूंगा तो भी नहीं जाएगा, अगर 38 से भाग देते हैं यहाँ पे 38 से अगर भाग दें तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा 19, जो कि पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप नंबर क्यू की, अंक समूहों की सदृशता। यहां पर देखिए 3 दिया है, 18 दिया है, 33 दिया है। 3 18 और 33 दिया है। इस पे क्या किया गया है क्या दे रखा 3 18 और 33। 3 18 33 3 में जब आप 15 ऐड करेंगे तब आपको 18 प्राप्त होगा। 18 में जब आप प्लस का 15 ऐड करेंगे तब आपको यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 33 प्राप्त हो जाएगा। अब जब आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपको एक ऐसी संख्या लेना पड़ेगा जो कि आपको इस संख्या को संतुष्ट करे। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की उठाता हूं तो 7 में 22 और 37 ये आपकी संख्याएं लिखी गई हैं। अगर इसमें प्लस का 15 ऐड करें तो 15 7 कितना होता है 22। अब 22 में जब 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको प्राप्त हो जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली संख्या को संतुष्ट कर रहा है वही संख्या दूसरी संख्या को भी संतुष्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 30 18 और 6 की। 30 18 और 6 की यहाँ पर देखिए 30 दिया है, 18 दिया है और 6 दिया है। 30 और 18 में कितने का अंतर है माइनस का 12। कितने का अंतर है माइनस का 12। 18 में कितने का अंतर है 18 और 6 के माइनस का 12। तब आपको एक ऐसी संख्या लेना पड़ेगा जिसमें 12 का अंतर आए। किसका अंतर आए 12 का अंतर आए। तो अगर मैं 40 में 28 का ऐड लेता हूं तब आपको यहां से अंतर प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कितने का अंतर यहां प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 14 का प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे कितने का प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे आपको 18 का प्राप्त हो रहा है। ये तो नहीं हो पाएगा। अगर बी नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं क्या दे रखा है 50 दे रखा है, 38 दे रखा है और 26 दे रखा है। 50 में जब 38 के कितने के बीच का अंतर है माइनस का 12। 38 और 26 के बीच में कितने का अंतर है माइनस का 12। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है पहली संख्या को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आज हम विस्तृत व्याख्या टाइप 1 की है। क्या था हमारा टाइप 1 संख्या या अंक की सादृश्यता। अब हम जब नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे इसकी टाइप 2 हमारा होगा अक्षर या सादृश्यता या शब्द की सादृश्यता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।